हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी कैंपस में। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस सेशन के माध्यम से देखेंगे। यानी कि इसमें हम लोग जानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, उच्च न्यायालय क्या होता है और व्यवहार न्यायालय क्या होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों कोर्ट के बारे में जानेंगे और इसकी स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, इसका खंडपीठ कहाँ है, अन्य खंडपीठ कहाँ, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा। अगर आप मुझे चाहते हैं तो कि 15 से 20 सेकंड ज़रूर निकालिए और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस सेशन के माध्यम से कुछ ना कुछ लाभ मिल सके। ये जितने भी कॉम्पिटिटिव छात्र हैं हर विद्यार्थी के लिए लाभ हित में है, यानी कि सर्वोपरि है उसके लिए कि उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पूछी जाती है, तो इसलिए ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। हम लोग जानेंगे इसमें न्यायालय क्या होता है और वर्तमान में अभी कितने न्यायालय हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल के रिगार्डिंग जितने भी वीडियोज अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप इस तरह के वीडियो को पाकर अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी कर पावे। इसलिए मैं लगातार प्रयास करता हूँ कि आप सबके लिए जो भी मेन टॉपिक है वो सारे टॉपिक को डिस्कशन किया जाए। तो चलिए आज उसी दिशा में हम लोग लेकर आए हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में। यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे किस अधिनियम के तहत इसका एस्टेब्लिश्ड हुआ, यानी कि स्थापना हुआ है और इसका खंडपीठ कहाँ है, ये सारी चीज़ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए उससे पहले हम कुछ यहाँ पे आप लोग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट हम अंतर्निहित किए हैं जो कि आप लोग को जानना जरूरी है। जैसे कि हम बात करें, हम लोग भारत देश में रहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी देश को एक सिस्टमिक वे में चलने के लिए कोई ना कोई शासन होता है, यानी कि रूल नियम होता है। तो उसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई ना कोई संस्था होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो है ना अपने देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यायपालिका का ही हाथ होता है। यानी कि न्यायपालिका करने का मतलब जुडिशरी किसके हाथ होता है, तो यह है कोर्ट। और न्यायपालिका के संगठन से ही पता चलता है कि उस देश में जनता को कितनी अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कि न्यायपालिका जिस प्रकार की होगी किसी भी देश का, उसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ के नागरिक को कितना स्वतंत्रता है, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने आज़ादी में आप जी रहे हैं या कोई चीज़ का समस्या तो नहीं है। तो ये न्यायपालिका पर ही निर्भर करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत एक प्रजातांत्रात्मक देश यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऐसे में स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ न्यायपालिका का होना अनिवार्य है, यानी कि नेसेसरी। अगर न्यायपालिका ही नहीं तो फिर प्रजातांत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक का कोई रूल ही नहीं बनता है, तब वो हम लोग फिर राजतंत्रात्मक में चले जाएंगे। यहाँ पे बता दें कि भारत की न्यायपालिका अत्यंत सुगठित है, यानी कि सुसंगठित है। ऊपर से लेकर नीचे तक के न्यायालय एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ऊपर से लेकर नीचे तक करने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है ना मेन जो है अपना भारत का सुप्रीम कोर्ट, ये जो है इसके अंतर्गत कई सारे हाई कोर्ट आते हैं। क्या आते हैं? हाई कोर्ट आते हैं। और हाई कोर्ट के अंतर्गत कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। क्या आते हैं? कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको जिला लेवल पर मिलेगा, यानी कि प्रत्येक जिला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता ही होता है। यानी कि व्यवहार न्यायालय जिसको हम लोग जानते हैं अपने अपने क्षेत्र में,
तो उसका हेड कौन होता है? हाई कोर्ट, यानी कि राज्य का जो कोर्ट होता है, सभी जिलों के कोर्ट के कार्यों को मुख्य रूप से हाई कोर्ट देखता है। और हाई कोर्ट यानी कि अलग अलग राज्य में जो हाई कोर्ट होते हैं, इसके मुख्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। क्या होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है हाई कोर्ट के अंतर्गत, और हाई कोर्ट का नियंत्रण होता है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। तो इसी बात को यहाँ पे दर्शाया गया है कि ऊपर से लेकर नीचे तक के न्यायालय एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित है, यानी कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मेन जो है सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों कहीं ना कहीं अपने आप में संगठित है। तो आप लोग को ये पॉइंट समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या टेलीग्राम पे आप स्मार्ट स्टडी कैंपस सर्च करके वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, क्या आप जानते हैं कि भारत के न्यायपालिका का संगठन किस देश की न्यायपालिका के अनुसार किया गया है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपना देश 200 वर्षों तक लगभग अंग्रेज के कब्जों में रहा, यानी गुलाम रहा, जिसके तत्पश्चात स्वतंत्रता मिली। उसके बाद जो है स्वतंत्रता मिलने के बाद गणतंत्र भारत बना, यानी कि संविधान बना। उसके बाद यानी कि संविधान बना तो उसमें सारी चीज़ें हैं, जैसे कि न्यायपालिका की व्यवस्था, क्या कहते हैं, नागरिकता का कहाँ से लिया गया है, संविधान संशोधन, यानी कि संविधान में 22 भाग जो थे उनमें पढ़ेंगे, तो आप उसमें एक भाग न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यायपालिका का जो संगठन है किस देश के अनुसार किया गया, यानी कि अपना भारत का संविधान जो है लगभग सभी देशों के संविधान को सर्वे करके, यानी कि उसमें जो उसको उचित लगा संविधान बनाने वाले को, उसके अनुसार बनाया है। उसी कड़ी में हम लोग जानेंगे न्यायपालिका का संगठन जो है भारत का किस देश के अनुसार किया गया, तो वह है इंग्लैंड के अनुसार। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, पूछा जाएगा भारत के न्यायपालिका का संगठन किस देश के न्यायपालिका के अनुसार किया गया है, तो वह है इंग्लैंड। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर सबसे बड़ी यहाँ कड़ी लिख दिया गया है, यहाँ बड़ी होगा, बड़ी न्यायिक शक्ति देश में हाई कोर्ट के पास होते हैं, यानी कि उच्चतम न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय के पास होता है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि भारत की राजधानी में दिल्ली में स्थित है। देश स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि देश में पहले 24 हाई कोर्ट थे, कितने? 24 हाई कोर्ट थे, लेकिन अब एक और हाई कोर्ट जनवरी 2019 से कार्य में आया है। तो कुल मिलाकर हाई कोर्ट की संख्या देश में 25 है। कितनी है? 25 है। इनका क्षेत्र अधिकार, यानी कि क्षेत्र अधिकार कौन कौन से हैं? राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, और राज्यों के समूह पर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करें संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है, यानी कि प्रत्येक राज्य को जो एक उच्च न्यायालय होगा वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 214 में। किसमें? संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, और अनुच्छेद 231 के तहत सांसद को यह अधिकार प्राप्त है, वह 2 या अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अगर एक उच्च न्यायालय की जरूरत है तो वो सांसद वैसा कर सकता है, तो वो अनुच्छेद 231 के तहत कर सकता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है, तो दोनों पॉइंट को याद रखना है, यानी कि सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं पॉइंट्स हैं, तो जरूर इसको याद रखें। आपके एग्जाम में कहीं भी मिल सकता है, किसी भी एग्जाम में मिल सकता है, जरूरी नहीं कि किसी एक ही एग्जाम में पूछा जाए, हर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आपको बता दें कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। प्रत्येक न्यायालय में जो है एक मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी कि चीफ जस्टिस, उसके बाद
अन्य आदि अदर जस्टिस होते हैं प्रत्येक उच्च न्यायालय में। उसका गठन है नियुक्त कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बात करें सबसे पुराना हाई कोर्ट भारत का कौन सा, तो वो है कलकत्ता उच्च न्यायालय, जो कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में स्थापित हुआ था भारत में। और बात करें हाईकोर्ट के तहत सिविल और आपराधिक निचली अदालतें और ट्रिब्यूनल कार्य करते हैं। हाईकोर्ट के तहत सिविल और आपराधिक निचली अदालतें और ट्रिब्यूनल कार्य करते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में जो बात की थे वही यहाँ पे पॉइंट को दर्शाया गया है। उसके बाद बता दें कि सभी हाईकोर्ट भारत की सुप्रीम कोर्ट के तहत आते हैं। जितने भी प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट है तो वो सुप्रीम कोर्ट के तहत ही कार्य करते हैं, और प्रत्येक सिविल और आपराधिक यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी है वो हाईकोर्ट के तहत कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पे जानना है भारत में कितने हाईकोर्ट है, तो वो जान लिया। टोटल 25 हाईकोर्ट अभी वर्तमान में है इस डेट के डाटा के अनुसार। और ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, सारी चीज़ों को आगे देखते हैं। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अगर वीडियो को स्किप करते हैं तो बहुत सारा चीज़ आप नहीं सीख पाइएगा। अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें यानी कि हाईकोर्ट के बारे में सीख सकते हैं। चलिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। भारत में उच्च न्यायालय की सूची यहाँ है कितनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है। न्यायालय का नाम है पहला चेन्नई उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वह है 5 अगस्त 1862 ईस्वी को स्थापना हुई थी। बात करें किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ था, तो ये भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत चेन्नई उच्च न्यायालय का स्थापना हुई थी। इसका अधिकार क्षेत्र बताए तो पांडिचेरी तमिलनाडु इसका अधिकार क्षेत्र है। मुख्य पीठ की बात करें यानी कि चेन्नई इसका मुख्य पीठ है। इसका खंडपीठ की बात करें तो खंडपीठ मदुरै है, यानी कि अन्य शाखा जैसे बैंक में होता है ना ब्रांच, तो उसी तरह अन्य शाखाएं जो है मदुरै है और मुख्य पीठ है चेन्नई, यानी कि चेन्नई में स्थापित ये कोर्ट है चेन्नई उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मुंबई उच्च न्यायालय। मुंबई उच्च न्यायालय दूसरा स्थान पे, यानी कि दूसरा न्यायालय जो खोला गया था भारत में वह है मुंबई उच्च न्यायालय। वैसे बात करें तो कलकत्ता मुंबई मद्रास एक ही साथ स्थापित किए गए थे 1862 में, लेकिन पहला चेन्नई उच्च न्यायालय देखे, दूसरा है मुंबई उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, 14 अगस्त 1862 ईस्वी को हुई थी। और बात करें किस अधिनियम के अंतर्गत यानी किस एक्ट के तहत जो है इसको स्थापित किया गया था, तो वह है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। दोनों का एक्ट सेम ही है। इसके अधिकार क्षेत्र की बात करें तो इसका अधिकार क्षेत्र गोवा है, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव है, यानी कि दादर और नगर हवेली दमन दीव अब एक ही यूनियन टेरिटरी हो गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जिसकी राजधानी दमन है और इसमें राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं और क्या है। मुख्य पीठ की बात कर रहे तो इसका मुंबई मुख्य पीठ है। खंडपीठ की बात करें तो इसमें कोई खंडपीठ नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट कोर्ट देखते हैं। तीसरा कोर्ट कौन सा है, यानी कि हाई कोर्ट। तीसरा हाई कोर्ट है कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हुई थी। तो वो किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए थे, ये भी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत स्थापित किए गए थे। और इसका अधिकार क्षेत्र की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल इसका अधिकार क्षेत्र, यानी कि इन दोनों का जो कार्य है इसी हाईकोर्ट के अंतर्गत देखा जाता है कलकत्ता उच्च न्यायालय के, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जितने भी कार्य हैं वो कलकत्ता उच्च न्यायालय देखेगा और पश्चिम बंगाल का भी। चलिए देखते हैं इसके मुख्य पीठ के बारे में और खंडपीठ के बारे में। मुख्य पीठ कलकत्ता ही, इसका खंडपीठ की बात करें तो इसका ग्वालियर और इंदौर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 जून 1866 को हुई थी। किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए थे? ये भी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत स्थापित किए गए थे। इसका अधिकार क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश इसका अधिकार क्षेत्र है। इसका मुख्य पीठ इलाहाबाद है और खंडपीठ की बात करें तो खंडपीठ लखनऊ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटका उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1884 हुई थी और ये मैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम 1884 के तहत स्थापित किए गए थे। इसका अधिकार क्षेत्र कर्नाटका है और इसकी मुख्य पीठ बेंगलोर है। और खंडपीठ की बात करें तो इसका खंडपीठ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो पटना उच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना 2 सितंबर 1916 को हुई थी। सिर्फ लास्ट वाला डेट याद रखना, ईस्वी याद रखना, 1916, यही पूछा जाता है बार बार। और किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो यह है मुकुट द्वारा जारी पत्र पेटेंट। इसका अधिकार क्षेत्र की बात करें तो ये बिहार के लिए काम करती है और इसका मुख्यपीठ पटना है और खंडपीठ इसका नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, यानी कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय एक हो गया है, यानी कि लद्दाख के लिए भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के न्यायालय का नामकरण कर दिया गया, जो कि दोनों के लिए कार्य करेगा। हाल ही में जो यूनियन टेरिटरीज बन चुका है, पहले जम्मू कश्मीर स्टेट थी, अब लेकिन यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। इसकी स्थापना 28 अगस्त 1928 को की गई थी। बात करें किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? यह तत्कालीन महाराजा कश्मीर द्वारा जारी पत्र पेटेंट के अनुसार की गई थी। यहाँ देखिए कुछ पॉइंट आप लोग के लिए। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा उच्च न्यायालय, यानी कि दोनों के लिए एक ही उच्च न्यायालय कार्य करेगा, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। चलिए देखते हैं अधिकार क्षेत्र और मुख्यपीठ क्या है। अधिकार क्षेत्र इसका जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। मुख्यपीठ श्रीनगर, जम्मू, लेह, यानी कि 3 जगह इसका मुख्यपीठ दिया गया है। और खंडपीठ की बात करें तो खंडपीठ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट न्यायालय उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1936 को की गई थी। किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? यह भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है किस एक्ट का मतलब भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव है? तो यह भारतीय सरकार अधिनियम 1935। यहाँ से ही अधिकतर अनुच्छेद भारतीय संविधान में ट्रांसपेरेंट किए गए, यानी कि यहाँ से ट्रांसफर किए गए हैं। इसका अधिकार क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश है और मुख्यपीठ जबलपुर है। खंडपीठ की बात करें तो इसका खंडपीठ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब और हरियाणा यानी कि दोनों राज्य के लिए साझा न्यायालय उच्च न्यायालय है, जिसका नाम है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी। ये पंजाब उच्च न्यायालय अध्यादेश 1947 एक्ट के तहत स्थापित किए गए थे। इसका अधिकार क्षेत्र चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब है। चलिए देखते हैं। मुख्यपीठ चंडीगढ़ है और खंडपीठ जयपुर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट उच्च न्यायालय है ओडिशा, यानी कि उड़ीसा का नाम उड़ीसा से पहले भी था उत्कल, जिसको पूर्व में कलिंग के नाम से जाना जाता था। ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1948 को हुई थी। बात करें किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? यह उड़ीसा उच्च न्यायालय का अध्यादेश 1948 के तहत स्थापित किए गए थे। और अधिकार क्षेत्र की बात करें तो अधिकार क्षेत्र ओडिशा ही है और मुख्यपीठ कटक है। कहाँ है? कटक। और खंडपीठ की बात करें तो खंडपीठ नहीं है। नेक्स्ट है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी यानी कि असम में है। तो इसका स्थापना 1 मार्च 1948 को हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसका स्थापना किया गया था। और अधिकार क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, यानी कि एक से अधिक राज्य को साझा करेगी। ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया था? तो ये था 231 के तहत कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जरूर याद रखिएगा। चलिए इसका देख लेते हैं मुख्यपीठ और खंडपीठ का है। तो मुख्यपीठ है
गुवाहाटी और खंडपीठ आइजोल, ईटानगर, कोहिमा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 21 जून 1949 को हुआ था और ये राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के तहत स्थापित किए गए थे। इसका अधिकार क्षेत्र राजस्थान है और इसका मुख्यपीठ और खंडपीठ की बात करें तो मुख्यपीठ जोधपुर में, खंडपीठ नहीं है। नेक्स्ट है 13 तेलंगाना उच्च न्यायालय यानी कि हैदराबाद उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1954 को हुई थी। अब कहिएगा ये तो हाल फिलहाल में 2 जून 2014 की इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये जो है हैदराबाद उच्च न्यायालय जो था उसी को तेलंगाना उच्च न्यायालय कर दिया गया। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, तो वहाँ जो उच्च न्यायालय था वो तेलंगाना का उच्च न्यायालय हो गया। तो उसकी स्थापना की बात करें तो 5 जुलाई 1954 का। तो किस अधिनियम के तहत स्थापित किए गए थे? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के तहत। बात करें 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में ही एक उच्च न्यायालय था। अब इस हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो अधिकार क्षेत्र तेलंगाना है, मुख्यपीठ हैदराबाद है, खंडपीठ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 1956 में थी। इसका किस एक्ट के तहत स्थापित हुआ था? तो यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो केरल और लक्षद्वीप है, मुख्यपीठ कोची है, खंडपीठ की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 15वां उच्च न्यायालय गुजरात उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। बात करें किस अधिनियम के तहत? तो बम्बई पुनर्विधान अधिनियम 1960 के तहत इसका स्थापना किया गया था। और अधिकार क्षेत्र की बात करें तो ये गुजरात में है, मुख्यपीठ अहमदाबाद में और खंडपीठ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली में एक उच्च न्यायालय भी है और सुप्रीम कोर्ट भी यानी कि उच्चतम न्यायालय भी है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 के तहत की गई है। और अधिकार क्षेत्र की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। इसका मुख्यपीठ नई दिल्ली है, साथ ही खंडपीठ की बात करें तो खंडपीठ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 17वां उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। बात करें किस अधिनियम के तहत? तो हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के तहत स्थापित किया गया था और इसका अधिकार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है, साथ ही मुख्यपीठ इसका शिमला है, खंडपीठ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिक्किम उच्च न्यायालय यानी कि 18वां जो न्यायालय है सिक्किम उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। ये भारतीय संविधान में 36वां संशोधन के तहत किया गया था, यानी कि सिक्किम की राज्य की स्थापना 36वां संशोधन के तहत ही है और इसी के तहत सिक्किम उच्च न्यायालय का भी स्थापना हुआ था। अधिकार क्षेत्र सिक्किम है, मुख्यपीठ गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक और खंडपीठ की बात करें तो खंडपीठ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 19वां है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत स्थापना इसकी गई थी। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो छत्तीसगढ़ इसका अधिकार क्षेत्र है, साथ ही मुख्यपीठ की बात करें तो बिलासपुर इसका अधिकार मुख्यपीठ है और खंडपीठ की बात करें तो खंडपीठ इसका नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड उच्च न्यायालय, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था, जिसका नाम पड़ा उत्तराखंड, यानी उत्तरांचल इसका पूर्व नाम है, अब उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत की गई है और इसका अधिकार क्षेत्र उत्तराखंड है। साथ ही मुख्यपीठ की बात करें तो नैनीताल है, खंडपीठ नहीं है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21वां है झारखंड उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। और ये इसका जो स्थापना है बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत किया गया था। आप लोग जानते होंगे बिहार से ही अलग होकर झारखंड राज्य बना था, तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका अधिकार क्षेत्र झारखंड है, मुख्यपीठ रांची है, साथ ही इसका जो है खंडपीठ धारवाड़ और गुलबर्गा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेघालय उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 23 मार्च 2013 को हुई थी। और इसका जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन और अन्य संबंधित कानून संशोधन अधिनियम 2012 के तहत मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके अधिकार क्षेत्र मेघालय है और इसके मुख्यपीठ शिलांग है, खंडपीठ औरंगाबाद, नागपुर, पणजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मणिपुर उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 25 मार्च 2013 को की गई थी। तो किस अधिनियम के तहत किया गया? तो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन और अनुसंधानित कानून संशोधन अधिनियम 2012 के तहत ही मणिपुर उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। इसका अधिकार क्षेत्र मणिपुर है। इसके मुख्यपीठ की बात करें तो इम्फाल है और खंडपीठ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 24वां अंतिम से दूसरा त्रिपुरा उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 26 मार्च 2013 को की गई। इसके एक्ट के बारे में बात करें तो यह है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अनुसंधानित कानून संशोधन अधिनियम 2012, यानी कि तीनों का एक ही एक्ट है। इसी एक्ट के तहत त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर उच्च न्यायालय का गठन किया गया। इसका अधिकार क्षेत्र त्रिपुरा है। मुख्यपीठ की बात करें तो अगरतला है और खंडपीठ नहीं है। आइए लास्ट देखते हैं। लास्ट उच्च न्यायालय जो है 25वां आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, उसके बारे में देखते हैं। तो इसका स्थापना 1 जनवरी 2019 को की गई है। बात करें आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 अलग अलग राज्य बने। ठीक है, यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में एक ही उच्च न्यायालय था। अब इसे हैदराबाद के उच्च न्यायालय के तेलंगाना के लिए हैदराबाद में एक उच्च न्यायालय था। अब इस हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। और आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती में खुला है, यानी कि अमरावती उसका अधिकार क्षेत्र है, मुख्य खंडपीठ है, तो वहाँ आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। इसका अधिकार क्षेत्र आंध्र प्रदेश है और मुख्यपीठ आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अमरावती। अमरावती जस्टिस सिटी में इसका मुख्यपीठ है, यानी कि अवस्थित है, और खंडपीठ इसका नहीं है। तो ये सारे 25 के 25 उच्च न्यायालय जो भारत में है वर्तमान में, तो उनके बारे में इस वीडियो में देखें। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर यहाँ तक देखें हैं तो ज़रूर अच्छा लगा हो, और बहुत सारी चीज़ इसमें आप सीखे होंगे। आप अन्य किताब में देखते होंगे तो आपको वहाँ पे सिर्फ अधिकार क्षेत्र तो नहीं मिलता है, ओनली न्यायालय के बारे में रहता है, स्थापना रहता है, मुख्यपीठ खंडपीठ के बारे में रहता है। लेकिन यहाँ पे हम देखें अधिकार क्षेत्र क्या क्या है और किस एक्ट के तहत स्थापित हुआ है, सारी चीज़ों को यहाँ पे देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए अपने अन्य फ्रेंड के साथ। आपके चाहने वाले लोग और मेरे चाहने वाले जितने भी आप लोग हैं जरूर शेयर करें, ताकि आपका ये परिवार बड़ा हो सके और अच्छे कंटेंट आप लोग को उपलब्ध करावे। इसके लिए आप लोग जरूर से जरूर शेयर करें। साथ ही साथ जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के साथ, और इस तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।